हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए सीखते हैं प्रश्नावली 8.1 का छठवां क्वेश्चन। आइए इसमें क्या कह रहा है देखिए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब कह रहा है कि इनको हल करके ये कोण ए बराबर कोण बी की ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं, ये दर्शाना है। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। अब यहाँ पर लिख दिए हल। अब देखिए यहाँ पर लिखना है हमको। दिया है, क्या दिया है हमें? दिया है जहाँ ये काश ए बराबर काश बी, ये हमें दिया है, अब आइए देखिए, अब हम हल करते हैं। देखिए आइए, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा क्योंकि कोण कह रहा था, तो एक त्रिभुज बना लिए। देखिए ये एक त्रिभुज बनाए जिसमें मान रख देते हैं ए बी सी। ये हो गया 90 अंश का कोण बन गया। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है जहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब कोण ए कोण बी कह रहा है न्यून कोण है, तो एक कोण जे बन रहा है, एक कोण जे बन रहे हैं। एक थीटा जे बन रहा है, एक थीटा जे हो गया। अब आइए देखते हैं, ये देखिए ये दोनों न्यून कोण है क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, तो इसके अगर ये हो के न्यून कोण बनेंगे। ये हो गया ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। यही कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब देखिए काश ए बराबर काश बी, तो काश थीटा का सूत्र क्या होता है? लाल बटे कक्का में, अर्थात देखिए काश थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। काश थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। हम ये वाला सूत्र रख लेंगे यहीं पर, आधार बटे, यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण। इधर भी लिखेंगे आधार बटे कर्ण। बहुत ध्यान से समझना। फिर देखिए आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए कोण ए का है, ये काश ए दिए है ना, मतलब कि इसमें कोण बना है ए। अब जो कोण ए बना है देखिए, ऐसे तो बेस इसका जे है। अब ऐसे देखिए अगर कोण जे बन गया, कोण जे बना है तो बेस जे हो गया, मतलब आधार जे हो गया, और लंब जे हो गया, कर्ण जे हो गया, इस तरह से। तो देखिए अब जब जो कोण जे हो गया, मतलब कि ये कोण जे बन गया, तो ये हो गया आधार। तो हमारा आधार इधर कितना दिया है काशे में? ए सी। कर्ण कितना है? देखिए ए बी, ये कर्ण है, तो ये ए बी कर्ण है। फिर बराबर देखिए ये इधर देखिए कोण बी, काश बी लिखा है ना, तो कोण बी इस बार देखेंगे, तो कोण बी इस बार आधार इधर की दृष्टि से देखने पर कोण बी, मतलब कि जे आधार बी सी बन रहा है। तो आधार बी सी बन गया, लंब जे बन रहा है, कर्ण जे बन रहा है। अब नीचे भी कर्ण लिखना है, तो कर्ण वो एक ही हो जाएगा ए बी। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है इसे। अब हो गया इतना। अब देखिए दोनों के या इधर का इधर गुणा कर ले, पक्षांतरण कर ले, या ऐसे ही कर सकते हैं। बराबर के देखिए इधर उधर हर बराबर है, तो ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी बराबर बी सी है। अब देखिए ए सी बराबर बी सी, भुजा के देखिए, अभी यहाँ पर देखिए जो ए सी बराबर बी सी, मतलब कि इस भुजा के सामने कोण बना कोण क्या होता है? इस भुजा के सामने बना कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय है। तो यहाँ पर देखिए इस भुजा के सामने बराबर क्या कोण कोण क्या है? कोण बी है, तो इधर ए सी के यहाँ पर बी हो जाएगा। अब फिर बराबर बी सी के सामने कोण बना क्या है? ये कोण ए, तो ये हो जाएगा कोण ए, क्योंकि भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। अब जो हो गया इसी को या हम लिखते हैं या कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। हमको ये तो सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देना है
सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बस यही सिद्ध करना है। देखिए कोण ए बराबर कोण बी। थैंक यू।